गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है ना, वो हमने लिया है रिडॉक्स रिएक्शन में से। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअल में इन दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। अभी हम लेके चलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। आप लोगों को उस एलिमेंट्स का नंबर काउंट करना है, तो उसी नंबर को हम क्या बोलने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले मैं डिफाइन करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर द टेंडेंसी of any element to lose or gain electron and form cation or anion are known ऑक्सीडेशन नंबर। यही बोला मैंने आपके ऊपर, द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट्स टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायन और एनायन। तो उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट हो, या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस of an element then oxidation number will be positive। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स आर gain of an element then oxidation number will be negative। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में एक चार्ज होता है, किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर आ सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो प्लस आ जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। अब किसी भी कंपाउंड्स के अंदर अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास पहले कुछ रूल होते हैं, हम लोगों को उन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलो रूल हम यही से लिखते हैं। रूल 1, फर्स्ट रूल आपके पास जितने भी अल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। कितना होता है, प्लस के 1। अल्कली मेटल हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1 इन ऑल कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर अल्कली मेटल मिलते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, प्लस के 1। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल या सेकंड ग्रुप के मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम,
उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +K2, यानी फर्स्ट ग्रुप वालों का होगा +1, सेकंड ग्रुप वालों का होगा +K2। कुछ हमें रेंज भी याद रखनी पड़ेगी, जैसे ग्रुप नंबर 15 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट है उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3 + K5 होगा। इस रेंज में एग्जिस्ट करेंगे, -3 से लेकर +5 की रेंज होगी। नेक्स्ट, जैसे अगर आपके पास ग्रुप नंबर 16 है, 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम, तो इनकी जो रेंज होती है -2 से लेकर +6। ऐसे ही ग्रुप नंबर आपके पास 14 हो सकता है, ऐसे ही ग्रुप नंबर 13। ठीक है, तो ये रेंज हमें लर्न करनी पड़ेगी। अब ये रूल की बात करें, रूल 1 की आप लोगों ने, अल्कली मेटल आ जाए या अल्कलाइन मेटल आ जाए तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली का कितना है +1 और अल्कलाइन का कितना है +2। अगर ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली आ जाए तो -3 to +5 हो सकता है। ग्रुप नंबर 16 आ जाए तो -2 + 6। ये नंबर कैसे आता है अभी मैं आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूं। अभी हम रूल की बात करें। रूल नंबर 2, अगर सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। जैसे AA सिमिलर एटम है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा 0, चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा सिमिलर एटम के बीच में अगर बॉन्ड हो तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होने वाला है। ठीक है। रूल नंबर 3 देखें यहां पे, अगर आपके पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में हो तो जाके वहां पे चार्ज जनरेट हो जाएगा, प्लस और माइनस। जैसे ए और बी, ए बी डबल बॉन्ड, ए ट्रिपल बॉन्ड बी। अब सिंगल बॉन्ड है, एक के पास आएगा +1, एक के पास आएगा -1। इस बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक किया तो इसमें आया -1, इस पे आया +1, ऐसे इस पे -2 +2 -3 और +K3। अब बोलेंगे सर आपने ऐसे कैसे किया है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है A से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन स्लाइटली उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहां पे शिफ्ट हो गए हैं, B एटम की साइड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है A से ग्रेटर है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, 0। अगर डिफरेंट बॉन्ड के बीच में, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है वहां पे चार्ज जनरेट होगा, प्लस और माइनस, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव आएगा, जिसकी कम होगी उस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट, कुछ मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, उन पर डायरेक्ट चार्ज बता रहा हूं, वो डायरेक्ट आपको लर्न कर लेनी है। जैसे हाइड्रोजन +1 होता है, सल्फर -2, ऑक्सीजन -2। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, एल्यूमिनियम,
हैलाइड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइड। ठीक है, इनके ऊपर आप लोगों को चार्ज याद रखना है जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है अब आपके पास कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन गिवन कंपाउंड। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, उस कंपाउंड में स्पेशल एलिमेंट्स के निकालने पड़ेंगे। उस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स होने वाले हैं, जिस एलिमेंट्स का आपको बोला जाता है हम लोगों को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको बोला गया H2SO4। अब यहां तो आपके पास 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो किसका ऑक्सीजन नंबर निकालना है आपको क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, या फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका हम लोगों को अज्यूम करना है कि x अज्यूम कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, या तो क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन करके देगा या आपको स्टार लिखेगा या अपनी लैंग्वेज में लिख देगा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना चार्ज होता है +1, तो 1 × 2 जिसका हमें निकालना उसका x, माइनस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन है तो कितना आ जाएगा 2 × 4, और इक्वल ऊपर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है तो 0 की इक्वल रखनी है। तो अगर यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो ये जो आपके पास आया है ना ये ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी सल्फर के पास कितना चार्ज है +6। कितना चार्ज है +6। सेकंड एग्जांपल देखो, हम लोगों ने लिया MnO4 नेगेटिव और यहां पे मैग्नीज का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, 3 का वही है बिल्कुल, जिसका निकालना उसका x मानो x, माइनस ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है -2, तो कितना आ जाएगा -8 इक्वल। अब 0 नहीं रखेंगे क्योंकि ऊपर कितना चार्ज दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, तो -1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ऐसे आप x के थ्रू किसी भी कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जो हमने रूल बताए हैं आपको रूल लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट देखें, K2Cr2O7 क्रोमियम का निकालना है, पोटासियम होता है +1 तो ये आ जाएगा 2 + 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 2x - K14 = 0। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज है +6। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अगर आपके पास बोले फॉस्फेट आयन, इसमें निकालना है आपको P का, फॉस्फोरस का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम यही तरीका है x मान के, x -8 = -3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो x मान के उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इधर देखो ये नेक्स्ट मैं बोल देता हूं आप लोगों को H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, कौन से वाला ये फॉस्फोरस एसिड, P का निकालना है। सेम 3 + x, इसका x माना है
माइनस के 6 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन का निकालना आपको ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं अमोनियम और साथ में नाइट्रेट आयन। एक कैटायन है और एक क्या है एनायन, दोनों में x मान के निकाल दो तो कितना आ जाएगा इसका x प्लस के 4, तो ये आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस के 3। इसमें देख लीजिए इसको x माइनस के 6 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस के 5। तो ये है हमारे पास सिंपल मेथड है किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट्स का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो x मान के कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बात कर रहे थे कि कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलेंगे, वो हम कैसे बोलेंगे अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसको नोट करो आप पहले। नेक्स्ट आपके पास सेम ऑक्सीडेशन नंबर और ये ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमारे पास कोई भी चार्ज होगा एलिमेंट्स पर जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा। हाँ यस, अगर हमारे पास कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट हो जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, चाहे आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, बोथ आर सेम होंगी। अगर कंपाउंड्स के अंदर एक से ज्यादा सेम एलिमेंट है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, तब वहां पर जो इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको मैं क्या बोलने वाला हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे आपके पास यहां पे अभी मैंने जस्ट एग्जांपल करा था आपको H2SO4, आपको सल्फर का निकालना है। सल्फर एक ही एलिमेंट है, 2-3 तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो x मान के निकालेंगे ना इसकी वैल्यू, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वही इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अभी क्या था जैसे हम लोगों ने 2 + x - के 8 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसी को मैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलूंगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने वाला हूं। जब ओनली एक ही एलिमेंट्स हो, अननोन एलिमेंट हो जिसका हम लोगों को क्या निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, उस केस में अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। जब हमारे पास कंपाउंड्स के अंदर 2 और मोर आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो तो इंडिविजुअल एटम का जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला मैंने, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर 2 और मोर आइडेंटिकल एलिमेंट हो उनका जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेपरेट का, तो उसी को हम क्या बोलने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल H2O2 ये है आपके पास। अब आप बोल सकते सर यहाँ पे सल्फर 2 है और आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे जो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो उसी को मैं क्या बोलने वाला हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। x मान के निकालो आप, 2 + 2x - के 4, तो 2x
ये हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। अब जो आप लोगों ने निकाला है यहाँ पे, ये निकाला आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाली है। अगर यहाँ पे सल्फर एक अकेला एलिमेंट होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ आर सेम होती है। अब हमारे चैप्टर में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी एक्स मान के काउंट नहीं होती। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोगों को कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, तो स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ये है आपके पास थायोसल्फ्यूरस एसिड, स्ट्रक्चर देखो इसकी, ये S डबल बॉन्ड S OH OH 2, ठीक है। यहां पे 2 सल्फर एटम दिए गए हैं। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में रूल लिखवाए थे कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो कैसे ब्रेक होंगे, तो यहां पे देखें 2 सल्फर एटम है। अब ये जो बॉन्ड है यहां पे ब्रेक होगा, यहां पे ब्रेक होगा। अब दोनों की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन वाला, जिसमें S करैक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, और जिसमें S करैक्टर कम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है। तो यहां पे देखो आपके पास sp2 हाइब्रिडेशन होगी, और यहां पे कौन सी वाली होगी, sp3 हाइब्रिडेशन, sp3। तो ये दोनों बॉन्ड कहां पे शिफ्ट होंगे, फर्स्ट सल्फर एटम के पास, तो इस पे आएगा -2 और यहां पे कितना आएगा +K2। ये 2 बॉन्ड की वजह से यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, तो यहाँ आएगा +K1, सेम यहाँ भी ऐसे ही, तो +K1। अब देखो 2 सल्फर एटम है, एक पर टोटल चार्ज कितना आया +K4 और एक पे कितना आया -K2, यानी 2 सल्फर एटम है, दोनों पे देखो डिफरेंट चार्ज आया है, एक पे आया +4 और एक पे आया -2। एक्चुअल में यही हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो हम एक्स मान के निकाल रहे हैं वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज नंबर होता है। क्या होता है, एवरेज नंबर। देखो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है आपके पास टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन एलिमेंट, और डिवाइड किससे करते हैं, टोटल एटम्स। हम लोगों ने जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है उनका टोटल चार्ज और टोटल एटम। देखो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, +K4 और -K2, और टोटल एटम कितने हैं यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा 2/2, तो ये कितना आया 1 आया। यहाँ देख लीजिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना देखा था 1, तो यहाँ भी कितना है 1। ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, पर अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो कितनी है यहाँ पे +K4 और -K2। तो हमें एक बात समझ में आती है कि एक्स मान के जब निकालते हैं वो तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और जब हम स्ट्रक्चर की हेल्प से निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी कंपाउंड की अगर ऑक्सीजन स्टेट मुझे निकालनी है तो मैं एक्स मान के नहीं निकाल सकता, तो मुझे उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल करवाने वाला हूं जिसमें हम लोग कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए आप इसको। देखना नेक्स्ट फर्स्ट कंपाउंड आपके पास क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसकी। तो जहां 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। वैसे तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, पर पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे -1 -1
-1 -1 -2। टोटल चार्ज कितना है सराउंडिंग एटम पे 6, तो इस पे कितना होगा प्लस के 6। एक्चुअल में ये आपके पास क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो एक्स मान के निकालते हैं वो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड कंपाउंड देखो ब्रोमीन ऑक्साइड, एक्स मान के जो निकालते हो क्या होता है आपके पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। देख लो ये भी x 3x माइनस के 16 इक्वल 0, तो x कितना आ जाएगा 16/3। अब ये तो हमारे पास एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर आया है एवरेज, और हमें निकालना क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चर की। देखो यहाँ पे Br Br Br, ये ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड से, आपको इनके लिए स्ट्रक्चर आनी चाहिए। अब देख लीजिए वही इलेक्ट्रिसिटी वाला रूल, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे इस पे आएगा -2 और इस पे आएगा +2, तो इन तीन ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज आएगा +6। इस पे कितना आएगा +4, इस पे कितना आएगा +6। ब्रोमीन ब्रोमीन में सिमिलर एटम के बीच में जब बॉन्ड होता है तो वहां पे क्या आता है 0 चार्ज आता है। अभी देखें फर्स्ट ब्रोमीन पे +6 है, सेकंड पे क्या है +4 है, और थर्ड वाले में क्या है +6। तो इसको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता हूँ। आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपके पास टोटल चार्ज डिवाइड टोटल एटम, तो 6 + 4 + 6/3, तो ये आ जाएगा 16/3। तो जो 16/3 आया है ये आपके पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया है, पर जो आपने सेपरेट एटम पे निकाला है +6 +4 +6, इसको आप क्या बोलने वाले हो ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड ये फेमस एग्जांपल है ये भी, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। जब आप लोग यहाँ पे x मान के निकालेंगे तो फ्रैक्शनल में आएगा, वो आएगा हमारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। देखना x मान के कार्बन का निकालना है, यहाँ पे ब्रोमीन का, यहाँ पे क्रोमियम का, जैसे देखना कितना आएगा 3x -6 -4 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। x मान के हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है जो